कितना सुंदर लग रहा होगा ना ये नदी। लोग एक अच्छी जो हमारे मौसम हमारे साथ कितना अच्छा काम करता है। हमारे पानी जो जीवन है वो हमारे लिए दे। आपको मैं रियलिटी बताता हूँ कि इसका उल्टा क्या होता है। आप इधर तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन आप इस तरफ देखिए कि क्या है। एक अच्छा खासा जो ब्रिज बना था वो टूट चुका है, जो हमारे बीच ये नहीं है। देख सकते हैं कि जो एक रास्ता इस नदी से पार होता था वो अब इस नदी में नहीं है। हमने देखा कि हमारे नदी जो कितना सुंदर लग रहा है ये बहता पानी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो बहुत ही दुख लगेगा कि इस प्रकार से भी कुछ हो जाता है। हमारे बीच जो यह पुल पिछले 1 साल से ऐसा ही टूटा पड़ा है, इसमें कोई ब्रिज नहीं बना है। पता नहीं क्या होता है कि जो गांव देहात में कुछ चीज़ घटना घट जाता है उसके बनाने के लिए कोई आते ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि इस जगह में और एक नया ब्रिज बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, जिससे हम लोग जो उस पार से इस पार आते जाते हैं, स्कूल आते हैं, काम जाते हैं, आते हैं, वो हमारे लिए कुछ हो सके, मदद हो सके। पर नहीं, पिछले 1 साल से यही सीन चल रहा है। अभी इसकी वजह से यह हो रहा है कि हमारे जो नदी की धारा है वो गलत राह पकड़ रही है। जो गांव है उस पर जा रहा है ये पानी का, जो कि हमारे घरों को मारना शुरू किया है। घरों के दीवार जो इस पर लगे दिख रहे हैं उनको मारना शुरू किया है। और अगर यही चलता रहा तो जिस प्रकार से बारिश हो रही है, जिस प्रकार से पानी आ रहा है, अगर इसके लिए और कुछ किया नहीं गया तो ये जो कुछ हमारे दीवार बनाया गया है, जलीतार है इसके, ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको सामने से दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इतना गड्ढा हो चुका है, किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कितना गड्ढा यहाँ पे हो चुका है, जो कि दिखता ही नहीं है। दिखने के लिए तो बहुत खूबसूरत लगता है, पर जो रियलिटी होती है इसके अंदर वो नहीं। हम लोग कुछ नीचे जाते हैं, इसके पुल के नीचे की क्या दृश्य है, नीचे चलते हैं। इस पुल के नीचे में क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या हालत हो चुका है। ये देख सकते हैं जो हमारे ऊपर का दृश्य बहुत डरावना ही है, पर क्या करें, इसके आगे पीछे जाना पड़ रहा है। हवा में झूल रहा है, उसके नीचे मैं देख कर अच्छा नहीं लगता है, दुख लगता है कि हम जब इस पर आ जा रहे थे वो अभी हमारे बीच में नहीं है। हालत ख़राब है इसका, पर इसको रिपेयरिंग करना या तो इसके जगह में कुछ नया बनाना, वो कुछ भी नहीं है। मजबूरी देखिए क्या हो रहा है। ऐसा मजबूरी हो गया हमारे यहाँ पे, जो कि मजबूरी में ये तो खैर लड़के हैं और जवान हैं, लेकिन कोई बच्चे जब इस पार से उस पार स्कूल आएंगे या तो कोई औरत जब इधर से आना जाना करेंगे तो क्या होगा उनके साथ। ऐसा होता है हमारे यहाँ रोज़ दिन। हम लोग खुद ही यहाँ से उधर काम के लिए जाते हैं और हमारे साथ ही इसी प्रकार से रोज़ होता है। एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये किसी का खेती किया हुआ मक्का जो भुट्टा होता है उसका है, और ये उसका जो कि यहाँ पे गिर चुका है। नहीं जाऊँगा उधर क्योंकि उधर गिर चुका है। आप उधर नदी देख सकते हैं और इसके ये लगातार धंसते जा रहा है कि ख़त्म होने को है। बहुत बड़ा जगह यहाँ पे था जो कि यहाँ पे खेती किया गया था, पर अभी नहीं है। और वो आगे जो देख रहे हैं कुछ बीच में, नदी के बीच में, वो उस ब्रिज का, पुल का वो रिंग है। नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। नदी किनारे पानी की कोई कमी नहीं होती है, पर जब नदी भरने लगता है, बारिश होता है बहुत ज़ोर से, तब इसका एक काला जो सच होता है वो सामने आता है हमारे बीच में। नदी की धार देखिए किस प्रकार से इस पूरे दीवार सा बना दिया है। ऊपर में है चाय का बागान। ये जो पूरा जगह इलाका है वो है नॉर्थ बंगाल, जो टी गार्डन का एरिया है। और
मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी भी दिया गया था कि इस कुछ दिनों में जुलाई के महीने शुरुआती हफ्ते में ज़ोरदार बारिश होगी, इसका अनुमान पूरा लगाया गया था और उसी के कारण ये हो रहा है। पर ये एक हफ्ते का बात नहीं है, ये हर साल दर साल ये चलता ही रहता है, जो कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। इसका क्या उपाय होगा कि इतना जो बड़ा दीवार खुद से धस जा रहा है, तो हमारे लिए इसकी बहुत चुनौती आ रहा है कि इसके बाद जो हमारे घर कहाँ बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके कारण से हमारे जो कुएँ हैं वो धीरे धीरे करके घटने लगते हैं। उसके अलावा जो वाटर लेवल का वो लेवल है वो भी घटता जाता है। हम लोग इससे कुछ उपाय तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इस नदी की धारा को रोक भी नहीं सकते। अगर कुछ हो सकता है तो बस आप लोग को जानकारी दे सकते हैं कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, बस यही बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई सिर्फ हमारे यहाँ की कुछ बातें हैं, ये पूरे दुनिया की जो नदी है वो अपने आप में एक डरावना कारण बनता जा रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ नहीं, मैं ये भी चाहता भी नहीं कि ये बंद हो जाए, कि नदी आना बंद हो जाए। बस ये चाहता हूँ कि इसके किनारे जो नदी के किनारे जो घर रहता है वो बस ठीक रहे। हमारे यहाँ आपने ब्रिज को देखा, वो भी बहुत खस्ता हालत में है, हमारे लिए बहुत परेशान होता है। पर ये नहीं कि सभी जगह पर ये ऐसा हो, विशेषकर नॉर्थ बंगाल इस इलाका में इस प्रकार की घटना हो रही है। हम लोग इसी दिन जानते हैं कि असम में बहुत बाढ़ का हालत बना हुआ है। यहाँ पे बाढ़ तो नहीं आएगा, पर ये जो पानी है वो पूरा सूखा करके छोड़ देगा हमारे लिए। बस इसी कारण से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी जगह पे दूसरा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका उल्टा किसी और जगह में होता है। आप देख सकते होंगे ये कुछ, इसे हम लोग माल बोलते हैं। माल बहुत प्रकार के होते हैं, जिस चीज़ से हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग माल बोलते हैं। ये है पत्थर, आप लोग देख सकते हैं पत्थर, इससे हम लोग घर बनाया जाता है, रोड में काम आता है, बहुत सारे काम में आता है। हमारे इस जो हम इस नज़ारा को देख रहे हैं, इसका एक सबसे मेन कारण है इस जगह जो कि काम चलता है, पत्थर, बालू, बजरी, बहुत सारे चीज़ों का निर्यात किया जाता है। निर्यात नहीं, इसका खनन होता है। इससे लोग यहाँ से लेकर अपने घर को बनाते हैं, और रोड, हमारे जो नेशनल हाईवे हमारे आसपास बनते हैं उस पर इसका यूज होता है। तो एक शानदार नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है, झरने की तरह, पर ये झरना नहीं, पानी जो बारिश के कारण जम गया था वो आ रहा है। तो मैं बता रहा था कि बहुत मेन कारण है यहाँ का पत्थर, जो हमारे इधर यहाँ के लोग ही काम करते हैं, इसी से जीविका भी चलाते हैं। बहुत डेली मात्रा में यहाँ पे गाड़ी घुसते हैं, यहाँ से पत्थरों को लिया जाता है, बजरी लिया जाता है, बालू लिया जाता है, और उससे रोड बनते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा किए जाते हैं, और हम लोग उन्हीं घरों में रहते हैं। पर जो इस नदी के किनारे रहते हैं उनके लिए दुख का और एक डरावना दिन देखने को एक दिन ज़रूर आएगा कि क्यों ये यहाँ से बालू बजरी को लिया जाता है।